मसीह खुदावंद के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम है रुहेल अयूब और मैं एक बार फिर से खुदावंद के कलाम को आपके पास लेकर आया हूँ। आज का कलाम हम देखेंगे लूका 5 बाब उसकी 1 से 11 आयत तक एक कहानी है जो हो सकता है आपने पहले भी बहुत दफ़ा सुनी हो, लेकिन आज फिर से हम इसके बारे में सीखेंगे कि ये कहानी और ये कलाम हमें किस बात की तरफ हमारी तवज्जो को लगाता है या इसमें से हम क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ये कहानी है जब यीशु एक कलाम एक जगह पर सुना रहा है। वो जगह है गन्नेसरत की झील के किनारा, जहाँ पर यीशु इस कलाम की मुनादी कर रहा है और भीड़ जो है वो उस पर गिरी पड़ती है, वो उस पर गिरे पड़ते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं। तो यीशु वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर 2 कश्तियाँ लगी हुई हैं और ये वो फर्स्ट टाइम था जब यीशु पतरस से मिलता है, यीशु याकूब और यूहन्ना से मिलता है और वो देखता है कि वो उतर कर अपने जाल जो हैं वो धो रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी जॉब से वापस आए हैं और वो अपने जाल को धो रहे हैं और वो अपने काम जो भी वो जो काम करते थे उसकी क्लोजिंग कर रहे हैं। तो यीशु उनसे दरख्वास्त करता है। अगली आयत में लिखा है, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमौन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। अभी यीशु जो है उन 2 कश्तियों में से एक कश्ती को सिलेक्ट करता है और वो कश्ती पतरस की है, शमौन पतरस की है, और वो उससे कहता है कि इस कश्ती को जरा किनारे से हटा ले चल। और जब वो किनारे से हटा ले जाता है तो यीशु क्या करता है कि उस कश्ती में बैठकर उन्हीं लोगों को, उस भीड़ को जो उस पर गिरी पड़ती थी, उनको दोबारा से तालीम देना शुरू करता है और उनको तालीम देने लगता है। और लिखा है कि जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल। यहाँ हम शमौन के बारे में ये भी देखते हैं कि शमौन इस वक्त यीशु को नहीं जानता था, लेकिन जब यीशु उसकी कश्ती का इंतखाब करता है, जब यीशु उसकी कश्ती को सिलेक्ट करता है, तो वो उसे कहता है कि मुझे इस कश्ती में आने दे। और जब वो उस कश्ती में चला जाता है तो वो उसे कहता है कि इसे ज़रा हटा ले चल, ताकि ये जो भीड़ है जो मुझ पर गिरी पड़ती है, जो खुदा का कलाम सुनना चाहती है, जिस भीड़ में खुदा के कलाम की भूख और प्यास है, मुझे इनको खुदा की बादशाही का कलाम सुनाने दे। और पतरस अपने आप को सबमिट करता है। पतरस जो है वो यीशु को ओबे करता है, वो उसकी बात को सुनता है, वो उसकी बात को मानता है और उसको अपनी कश्ती पर बिठाता है। और जैसे यीशु उसको इंस्ट्रक्शंस देता है, वो कश्ती को किनारे से ज़रा हटा ले जाता है ताकि वो भीड़ से इंटरेक्ट कर सके, वो भीड़ को प्रीच कर सके, वो खुदा की बादशाही के कलाम को उस भीड़ के साथ शेयर कर सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो शमौन है वो खुदा की ताबेदारी में आता है और वो उसके हुक्म को मानता है और वो उसकी बात को सुनता है और वो अपनी कश्ती पर से वो जगह फ्राहम करता है ताकि यीशु भीड़ को वो कलाम जो उस वक़्त खुदा अपने लोगों से करना चाहता था, वो अपनी उस कश्ती को ऑफर करता है जो उसके पास होता है, ताकि खुदा का कलाम उसके लोगों तक पहुंचे और वो कलाम उनकी जिंदगियों के लिए सेहत का बायस हो। और आगे जब वो कलाम कर चुकता है तो फिर यीशु उसे कहता है कि शमौन, अब गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। यहाँ पर एक और भी बात थी कि शमौन जब यीशु को सबमिट करता है तो हम देखते हैं कि वो अपना काम खत्म करके वो वहां उस जगह पर वापस आते हैं और वो अपने जाल धो रहे हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये सारी रात काम करते रहे हैं, ये नाइट ड्यूटी पर थे
और ये अपने जाल जो थे ये धो रहे थे, ताकि ये अब अपने काम को ख़त्म करके वापस अपने घरों में जा सकें, अपने घर में जाकर रेस्ट कर सकें, ताकि अगले दिन के लिए दोबारा तैयार हो सकें। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जो पतरस शमौन है वो यीशु को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देता कि यीशु हम तो सारी रात से थके हुए हैं, हम तो नाइट ड्यूटी करके आए हैं, हमारे में तो अब हिम्मत नहीं है कि हम फिर से इस कश्ती को पानी में लेकर जाएं, या हम तुझे अपनी कश्ती पर आने की इजाज़त दें और तू यहाँ पर बहुत से घंटे लोगों को तालीम देता रहे। बल्कि वो यीशु के लिए अपनी कश्ती को ऑफर करता है, वो अपनी थकन को, अपनी थकावट को, अपनी जो उसने सारी रात मेहनत की हुई है उसे एक साइड पर रखता है और वो यीशु के साथ गहरे में कश्ती को ले जाता है। और यीशु उसे कहता है कि अपने जाल जो हैं वो अब यहाँ पर डालो। और पतरस जो है वहाँ पर यीशु को मेंशन करता है कि ऐ साहब, हमने तो सारी रात जाल डाला है लेकिन कोई भी मछली हमारे हाथ नहीं आई। हो सकता है कि वो सोच रहा हो कि ये शख्स जो मेरी कश्ती में आया है इसे तो समुंदर के बारे में कुछ पता नहीं है और ये फिशिंग फील्ड के बारे में, माहीगीरी के बारे में कुछ नहीं जानता। हम तो जानते हैं और हमने सारी रात जाल भी डाला ही रखा है लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया। लेकिन पतरस शमौन जो है ये बात करके यीशु को सबमिट करता है और उसकी बात को एक बार फिर से मानता है और उसकी बात को सुनता है और वो उसके कहने से जाल डाल देता है। जब वो यीशु की बात को मानता है, जब वो यीशु की बात को सुनता है, जब वो अपने आप को उसके हजूर में सबमिट करता है, जब वो अपनी कश्ती को ऑफर करता है, जब वो उसे कोई एक्सक्यूजेस नहीं देता, जब वो कोई उसे इनकार नहीं करता बल्कि उसकी हर एक बात को सुनता और उसे कबूल करता, उस पर यकीन और ईमान रखता है और अपने जाल को यीशु मसीह के कहने पर वहां पर डाल देता है, तो क्या होता है कि वो मछलियों का एक बड़ा गोल जो है वो घेर लाते हैं, यहां तक कि उनके जो जाल हैं वो फटने लगते हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत बड़े मौजज़ा को देखते हैं कि जब शमौन पतरस अपने आप को ऑफर कर देता है, जब वो अपनी कश्ती को ऑफर कर देता है, जब वो अपने आवर्स को ऑफर कर देता है, जब वो अपने काम को ऑफर कर देता है और बल्कि वो अपने काम से एक्स्ट्रा आवर्स जो हैं वो यीशु को देता है और उसके पास आने से नहीं हिचकिचाता, उसके साथ चलने में नहीं हिचकिचाता, बल्कि ईमान के साथ उस कश्ती को गहरे में ले जाता है, तो क्या होता है कि वो यीशु मसीह से बड़ी बरकत को पाता है और वो मछलियों का बड़ा गोल जो है वो घेर लाते हैं, यहाँ तक कि उनके जो जाल हैं वो फटने लगते हैं। और अगली आयत में आप देखते हैं कि जो उसके साथ याकूब और यूहन्ना होते हैं वो भी अपनी कश्ती को शमौन पतरस के साथ ले आते हैं और वो उनको कहता है कि यहाँ आओ और हमारी मदद करो। और वो दोनों कश्तियां जो हैं वो मछलियों से भर जाती हैं, यानी कि उनकी जिंदगी जो है वो बरकत से भर जाती है और वो यीशु मसीह से उस बड़ी बरकत को हासिल करते हैं। और हम देखते हैं कि जब उन्होंने यीशु मसीह को सबमिट किया, जब उन्होंने यीशु मसीह की फरमाबरदारी की, जब उन्होंने उसे कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम तो थके हुए हैं, हम तो अब नहीं जा सकते, या तुझे तो इन चीज़ों का तजर्बा नहीं है, बल्कि उन्होंने जब वो तालीम ही दे रहा था उसकी बातों पर यकीन किया, उसकी बातों पर ईमान लाए और वो जान गए थे कि वो खुदावंद है। और यहाँ पर लिखा है कि दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा। अब वो इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि ये कोई आम शख्सियत नहीं है। वो अपने आप को उसके पांव में गिराता है और कहता है कि आए खुदामंद। पिछले आयत में आप देखते हैं कि वो कहता है कि ऐ साहब, और अब वो कहता है कि आए खुदामंद मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। पतरस जान जाता है कि वो यस्सु है, वो खुदावंद है, और वो उसे कहता है कि मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूँ। पहले जब पतरस
शमौन जो है यीशु को प्रीच करते देखता है, तालीम देते देखता है, तो वो जान जाता है कि ये मर्द खुदा है। लेकिन जब वो इस बड़े मौजज़ा को देखता है तो वो जान जाता है कि ये खुदावंद है। और जब खुदावंद की प्रेजेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाती है तो आपके जो गुनाह हैं वो आप में से मुनक्कस हो जाते हैं। आपको अपने गुनाह, अपनी गलतियां, अपनी बुराइयां नजर आना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब यीशु की प्रेजेंस आपके साथ आ जाती है तो कोई गुनाह आपकी जिंदगी में ठहर नहीं सकता, बल्कि वो आपकी जिंदगी से जाहिर हो जाता है। और यीशु इस बात के बाद वहां से नहीं जाता, क्योंकि जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाता है तो वो आपकी जिंदगी की सारी गलतियों को, सारी खताओं को, सारे गुनाहों को, सारी कमजोरियों को, सारी कमियों को निकाल देता है। और यीशु उसे कहता है कि अब से तू माहीगीर नहीं बल्कि आदमगीर होगा। यीशु उस दिन उसे चुन लेता है ताकि वो बरकत का फर्जंद हो। और बाद में हम देखते हैं कि यीशु कहता है कि मैं इसी पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। और आज हम देखते हैं कि जो इब्तदाई कलीसियाएं थी, पतरस उनका सरदार था। लेकिन जो बात गौर तलब है वो ये है कि हमें अपने आप को पतरस की तरह, शमौन पतरस की तरह हमें अपने आप को उसके हुजूर में सबमिट करना है। हमें जो हमारे पास है हमें उसको ऑफर करना है ताकि यीशु उसको ले और हमें बरकत दे। और जब हम अपने आप को सबमिट करते हैं, जब हम अपने आप को अपनी एक्सक्यूजेस को यीशु के सामने नहीं रखते, बहुत से लोग जो हैं वो अपने स्केड्यूल की वजह से दुआ को छोड़ देते हैं, कलाम पढ़ने को छोड़ देते हैं और वो खुदा को एक्सक्यूजेस देते हैं कि यीशु तू तो जानता है कि मैं कितना मसरूफ हूँ, मैं तो नाइट ड्यूटी करता हूँ, मैं तो इसलिए कलाम नहीं पढ़ पाता, मैं तो इसलिए दुआ नहीं कर पाता, मैं तो सुबह बहुत जल्दी अपने काम पर निकल जाता हूँ और मैं तो दुआ नहीं कर पाता। बहुत से लोग कहते हैं हम तो चलते फिरते दुआ कर लेते हैं, बैठ कर दुआ करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है। हमें अपने एक्सक्यूजेस को अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है ताकि हम अपने जो वक्त हमारे पास है या जो वक्त हम निकाल सकते हैं हम उसे ज़रूर यीशु के लिए ऑफर करें। हम दुआ में ठहरें, हम कलाम को पढ़ें ताकि उसका कलाम, उसके बातें और उसके साथ गुजारा हुआ वक्त जो है वो हमारे लिए बाइस बरकत हो। और जब हम अपने वक्त को यीशु के साथ गुजारते हैं, जब वो हमें कहता है कि मेरे पास आओ, तो हमें उसके पास जाने की ज़रूरत है। हमें उस दरवाज़ा को खटखटाने की ज़रूरत है ताकि हम यीशु को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कर सकें। और हम शमौन पतरस की ज़िंदगी से देखते हैं कि जब वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो वो हमें बड़ी बरकत देता है। तब हम अबंडेंस को हासिल करते हैं, कसरत की बरकत को हासिल करते हैं, फिर हमारे पास कमी नहीं रहती। पतरस अपने बदन से, पूरी कुव्वत से मेहनत तो कर रहा था, लेकिन उसके हाथ एक भी मछली ना आई। उसके पास बहुत सा तजर्बा था, लेकिन वो बहुत सी मछलियों के गोल को घेर ना लाया था। लेकिन जब यीशु उसकी कश्ती में आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी बरकत से मालामाल हो जाती है। इसलिए आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी कश्ती में यीशु को वेलकम करें ताकि हम बरकत के फर्जंद बने। ज़रूरी है कि हम यीशु की प्रेजेंस में हर रोज़ गुजारें। हर रोज़ जब आप काम पर जाते हैं तो अपने लिए दुआ करें, कलाम को खोलें, 2 आयतें पढ़ें, 3 आयतें पढ़ें, पूरा हवाला पढ़ें, जितना आपके पास वक्त है। लेकिन ज़रूर अपने दिन का आगाज़ खुदावंद के कलाम से करें, दुआ में अपने आप को सबमिट करें ताकि आपका दिन खुदावंद में रहते हुए एक मौजज़े का दिन बढ़े। अगर आप बहुत ही बिजी हैं और आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता तो आप अपने डेस्क पर अपनी बाइबल को रख सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को ऑन करने से पहले या कोई भी जॉब आप करते हैं, आप दुआ से उसका आगाज़ कर सकते हैं, आप कलाम के पढ़ने से उसका आगाज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आप पूरे दिन में खुदावंद के इत्मीनान को, उसके पीस को हासिल करेंगे। और आज जैसे बहुत सी दुनिया
एंग्जाइटी का शिकार है, एक बेचैनी है, आपको जॉब में टेंशन है, तो आप इससे भी रिहाई को हासिल करेंगे, क्योंकि जो इत्मीनान है, जो हकीकी इत्मीनान है, वो यीशु मसीह में है। और जब आप अपने आप को दुआ में उसके हजूर सबमिट करते हैं, तो आप उस पीस को जो यीशु मसीह हमें देता है उसे हासिल करते हैं, और आपका दिन जो है वो खुदावंद में एक बेहतरीन दिन होता है, और आप खुदा से उस दिन में बड़े मौज़ा को और उसकी बड़ी बरकत को हासिल करते हैं। मेरा ईमान है कि आज के कलाम से आपको बरकत मिली होगी। इसी तरह खुदावंद के साथ जुड़े रहें और खुदा आपकी ज़िंदगी को एक बाबरकत ज़िंदगी बनाएगा। आमीन।